भागवत की कथा जो है उसको करने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक प्रकार के जितने भी बाधाएं होती हैं उनका नाश हो जाता है। और इसका श्रवण जो कोई करता है श्रद्धा से जो श्रवण करता है तो अमृत के समान ये कथा जब उसको हृदय रंजन होती है तो वो जीवन जो है सफल हो जाता है। और भागवत कथा की एक और विशेषता है विशेष रूप से कि जीवन का कोई भी रुका हुआ काम हो जो जीवन में होना चाहिए नहीं हो रहा है, ऐसा कोई काम हो तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से वो मनोकामना भी जीवों की पूर्ण होती है। जैसे कि विवाह हो गया, विवाह के बाद संतान होता है, अब संतान नहीं हो रही है तो ये रुका हुआ काम तो है। तो जैसे प्राण निकल गया धुंधकारी का, अब धुंधकारी को परलोक चले जाना चाहिए लेकिन नहीं गया है, बीच में अटका है। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में रुके हुए कार्य हैं जो हमारे प्रारब्ध के कारण हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का संचित फल है उस प्रारब्ध के कारण वो हमको फलीभूत नहीं हो रहे हैं, वो हमको नहीं मिल रहे हैं। विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, रोजगार जो है नहीं हो रहा है, धन संपत्ति नहीं आ रही है और भी जिस प्रकार के लौकिक आदमी की मनोकामनाएं होती हैं ऐसे सारे रुके हुए कार्यों को जिसको हमको लगता है कि कोई बाधा है जिसके कारण से हमको वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमारे भाग्य में है लेकिन वो किसी बाधा के कारण प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं पहले कथा में बताया कि जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिखा है वो नहीं पलटेगा। जब जो हमारे भाग्य में है ही नहीं है वो हम मानने लगे ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारे भाग्य में है और हमारे प्रारब्ध के दोष के कारण वो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे सब मनोकामनाओं की पूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण के कथा कराने कहने और सुनने से होती है। बोलिए भागवत पुराण की जय। तो इस प्रकार से भगवान कथा है और 8 बजे तक मैं सोचा हूँ कथा करने के लिए, तो अभी चूंकि समय है तो महाराज बोल रहे थे आरती करने को, तो मैं मेरा ऐसा था कि 8 बजे तक कथा करके फिर आरती करें। तो यदि आप लोग कहेंगे तो गोकर्ण कथा हो गई। मैं कल वाली कथा का भी एक बात परीक्षित जन्म आज ही कह देता हूँ ताकि भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, अच्छी अच्छी कथाएं हैं, तो आगे और कथाएं सुनने का भी हमको समय मिल जाएगा। तो 8 बजे तक कथा कर दूं और यदि आरती करना हो तो फिर बाकी कथा को कर कहेंगे, है ना। 8 बजे तक का विचार है कि 8 बजे तक कथा करें। तो महाराज जैसा मैंने बताया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत युद्ध के होने के 36 वर्ष के पश्चात अपने धाम को चले गए और वो अपने धाम को गए और कलयुग आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण जब धाम को चले गए तो उनके रथ को चलाने वाले का नाम है दारुक सारथी। उनका दारुक बहुत प्रिय सारथी है जो उनके रथ को चलाता था। तो भगवान के अंतिम समय में बाद में कथा में बताएंगे जो पहेलिया ने बाण मारा था तो दारुक वहां आया। तो दारुक को भगवान ने कहा कि मैं अपने धाम को जा रहा हूँ दारुक। देखिए उस समय कोई नहीं था। अपने सारथी को कहा कि हे दारुक मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, जाके मेरे धाम का समाचार सबको बता देगा। और जो गोपियां आई हैं वृंदावन से तो अर्जुन को कहना कि उनको जो है सुरक्षित ले जाकर गोकुल में पहुंचा देगा। ये दारुक को भगवान श्री कृष्ण ने बताया और दारुक ही है जिसने भगवान श्री कृष्ण को सशरीर अपने निज धाम में जाके देखा। भगवान जो है श्री कृष्ण दिव्य भूतमिति, भगवान का शरीर है, दिव्य शरीर है, तो ब्रह्मा का बनाया हुआ शरीर नहीं है, उनका अपना शरीर है। निज इच्छा निमित्तम माया दुर्गोपाल। और अपने दिव्य शरीर को लेकर भगवान अपने दिव्य लोक को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब दारुक ने आके सबको बताया द्वारका में कि कृष्ण जो है अपने धाम को चले गए और मेरे से संदेशा भेजे हैं कि सबको बता देना और गोपियों को ले जाने को कहा है कि अर्जुन सुरक्षित उनको ले जाए। और आगे का कथा आपको मालूम है कि जब अर्जुन ले गए गोपी को तो क्या हुआ, पुरुष बलि नहीं होते हैं हमें होते बलवान, गोपिका वही अर्जुन वही महाराज। जब अर्जुन के धनुष की टंकार होती थी तो पूरा भूमंडल में गुंजायमान हो जाता था। जब अज्ञातवास में थे और जब वहां पूरी कौरव सेना जब सामने खड़ी थी और अर्जुन विहंगड़ा के रूप में रथ में खड़ा था अज्ञातवास में, और जब प्रत्यंचा काल के उसने टंकार किया धनुष की तो उसके गांडीव की टंकार से सारे के सारे भूमंडल में सब जान गए कि ये अर्जुन है। ये गांडीवधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए, वही अर्जुन वही मां। सबका समय होता है, सबका समय होता है और जब समय चला जाता है तो आदमी को पीछे लौटना का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत जन समझाते हैं तो समय गएगा, तो समय गएगा। ये नेता मन बैठे हैं बड़े बड़े, अभिमन के समय नहीं है, अभिमन के समय गए। हर चीज में एक घर का मुखिया है महाराज, पूरे घर को चला रहा है, उसके भिक्षा के बिना घर चलता नहीं है। लेकिन एक समय आता है, बच्चे बड़े हो गए, घर संभाल लिए, तो अब तुम्हारा वो समय नहीं है, शांति से बैठो, जीवन को शांति से जियो। तो ये एक समय ऐसा होता है, उसमें जो है वो व्यक्ति को बलवान बनाता है और व्यक्ति को निर्बल बनाता है। तो आपको मालूम है कि अर्जुन जो है गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जब आए सोचते 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 विचार करते करते बांध लिया उनको ढिल्लों ने, और जब छोड़े कि चले जाओ, प्राण दान दे रहे हैं तुमको, बताओ। ढिल मन जो है वो मन अर्जुन ने प्राण दान देते। फिर अर्जुन द्वारिका आए, द्वारिका यहाँ आए, अपने हस्तिनापुर आए, अब बड़े खिन्न थे। फिर पांडवों को अपने भाइयों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने धाम को चले गए। सब बड़े दुखी हुए, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान हमसे दूर चले गए तो हमारे अंदर में जितनी भी श्री थी, हमारे अंदर तेज था, ओज था, सामर्थ्य था, योग्यता था, बल था, वो भी सब लेके चले गए। क्यों? क्योंकि मैं वो कोई भीड़ के बाढ़ का सामना नहीं कर पाया। मैं अपने गांडियों से कोई भीड़ के बाढ़ का सामना नहीं कर पाया। और यथार्थ महाराज, जब हम भगवान से हम दूर हो जाते हैं, धर्म के मार्ग को छोड़कर स्वार्थ या लोभ में हम अधर्म के मार्ग में चलने लगते हैं तो हमारी सारी सामर्थ्य क्षमता समाप्त हो जाती है। हम अपने कष्ट को बुला रहे हैं। आवाहनम तू व्याधाय की पीड़ितम हो, ऐसा कहते पुराण कि ऐसे लोग जो धर्म को छोड़कर अधर्म की मार्ग में जाते हैं और भगवान से अपनी दूरी बनाते हैं, ऐसे लोग अपने लिए पीड़ा और व्याधा को आमंत्रण दे रहे हैं। आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं आएगी, एक न एक दिन आएगी। अवश्य लोग भोक्तव्यम कर्तव्यम शुभा शुभम। तो भगवान से दूरी हो गई, अर्जुन ने कहा, और इस कारण से मैं तेजहीन हो गया, बलहीन हो गया। युधिष्ठिर महाराज स्तब्ध रह गए और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण हमको त्याग कर चले गए, मैं इस संसार में अब नहीं रहूंगा। और उन्होंने जो है वन जाने का उन्होंने निश्चय किया। तो राजपाट किसको लेके जाएगा ना? तो महाभारत के युद्ध के अंतिम में जब ब्रह्मास्त्र चलाया किसने? अश्वत्थामा ने। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तो व्यास जी ने आकर दोनों को रोका, कह रहे मूर्खों, इस ब्रह्मास्त्र से केवल तुम अपने शत्रु का वध नहीं करोगे, पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मच जाएगा, ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। इसलिए वापस दो अपना ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने वापस ले लिया। अश्वत्थामा ने वहां पर चालाकी कर दी
बोली मेरे को वापस लेना, बोला मेरे को वापस लेना नहीं आता। तो व्यास जी ने डांटा कि मूर्ख, ऐसे अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र का तेरे को उपयोग करना नहीं आता है, तूने जो है उसको संघान कर दिया, अब कम से कम इसकी दिशा बदल। तो उसने जो है छल पूर्वक महाराज दिशा बदल के उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा कर दी, जहाँ परीक्षित जो है गर्भ में थे, वहां उसने संधान कर दिया। इसको कोई नहीं जाना, लेकिन भगवान जानते हैं महाराज। एक बात ध्यान रखिए, हमारे महाराज बोला करते थे कि हम मूल पटक पटक के भी भगवान को बोलेंगे ना कि हमारी सुन लो करके, और यदि हमारा मन साफ नहीं है तो भगवान हमारी नहीं सुनेगा। और हम सच्चे हृदय से यदि भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना, तो हमसे ज्यादा चिंता भगवान को हमारी रहेगी। और जब कभी भी हम कष्ट में होंगे, बिना विलंब किए भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे। ये अकाट सिद्धांत है। अब देखिए, कोई पांडव नहीं जान पाए किसने ब्रह्मास्त्र को कहाँ चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने उत्तरा के गर्भ की ओर, और भगवान श्री कृष्ण जान गए, और क्षण मात्र में भगवान जो है सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और उनके गर्भ में थे परीक्षित। वहां पर क्योंकि ब्रह्मास्त्र आने वाला था, और ब्रह्मास्त्र आ गया, तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने भक्त परीक्षित की रक्षा की। मातु गर्भगतो पुरुषम भगवान परीक्षित जी की आंख खुल गई थी। परीक्षित जी की आंख खुल गई थी। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भ में भी वो देखता है, उसको चारों ओर घोर गर्भ में घोर अंधकार नजर आता है। तो वहां पर जब भगवान प्रवेश किए तो परीक्षित जी देख रहे हैं कि एक अंगूठे के समान दिव्य पुरुष, उनके अंग प्रत्यंग से ज्योति निकल रही है, अपार ज्योति निकल रही है, और अंगूठे के समान अंगुष्ठ पुरुष है वो, और बोझ तेज है, और क्या है, हाथ में गदा लिए हैं, और बड़े तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, अंगुष्ठ महाक्रमणम मौलिनम अभिजय दर्शनम गदा लेके और उत्तरा के गर्भ के चारों ओर निरंतर घूम रहे हैं। देखिए, रक्षा कर रहे हैं भगवान अपने भक्त की, कैसे रक्षा कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हुआ, लेकिन भगवान ने उनके, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं होता। इसलिए लिखा है कि परीक्षित जी की तो मृत्यु हुई, लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने जो है उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करके परीक्षित जी को जीवित कर दिया। और इस प्रकार से परीक्षित जी जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके अपनी माता उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। और उनके जो आचार्य थे उन्होंने बनाया कि बहुत प्रतापी राजा होगा, बहुत विद्वान होगा, बहुत धर्मधुरी को धारण करने वाला होगा, और तुम्हारे लोक के यश, तुम्हारे कुल के यश को बढ़ाने वाला पुत्र होगा। अब उधर महाराज युधिष्ठिर जी जो है वो संन्यास लेने लगे, बोले मैं अब नहीं रहूंगा, कृष्ण हमको छोड़कर चले गए तो मैं जा रहा हूँ। तो परीक्षित जी महाराज जब बड़े हो गए और युधिष्ठिर जी को आचार्य ने बताया कि ये बहुत प्रतापी और धर्मधर राजा होगा, इसलिए परीक्षित जी महाराज को बुला करके और युधिष्ठिर जी ने हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंप दिया, और त्याग करके जीवन को, गृहस्थ जीवन को, संसारिक जीवन को त्याग करके महल से निकलने लगे। तो सब भाई बोले महाराज जीवन भर तो संग में रहे हैं, अब आखिर टाइम हमारा काम छोड़ के जाता। तो सभी भाइयों ने भी जो है उनका अनुगमन किया महाराज, और अनुसरण किया,
और वो भी जो है त्याग दिए, सब भाई द्रौपदी सहित जो है वो स्वर्ग की ओर बढ़ गए और परीक्षित जी जो है वो राज्य करने लगे। और परीक्षित जी का राज्य जैसा बताया था आचार्यों ने, वो धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि वो अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे और गर्भ में भगवान का दर्शन किए थे, इसलिए धर्म आधारित राज्य चलाते थे। उनके पूरे राज्य में कहीं अधर्म नहीं हो सकता, कोई प्रजा दुखी नहीं हो सकती और हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपना जीवन धर्म के आधार से जिए। हर व्यक्ति के जीवन में धर्म, सभी तरफ सुख, प्रसन्नता, शांति, ऐसा राज्य जो है परीक्षित महाराज कर रहे थे। एक दिन महाराज जब कलयुग चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण चले गए थे तो कलयुग तो आ गया था। तो उस समय धरती के राजा परीक्षित थे, तो राजा से उनको आज्ञा लेना पड़ेगी, आसन लेना पड़ेगा कि कहाँ रहूं। तो ढूंढते 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 महाराज एक दिन कलयुग जो है परीक्षित जी के सामने आ गया। परीक्षित जी ने देखा बैल के रूप में, वो कथा है, लंबी कथा है, लेकिन सामने आ गया, प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो? तुम विभुत्साह, तुम्हारा विभत्स रूप है, तुमको देखने से अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको देखने से मन में दुख हो रहा है, भय हो रहा है, संकट, तुमको देख के मेरे को प्रसन्नता नहीं हो रही है। और मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जिसको देख के मेरे को प्रसन्नता ना हो और तुमको देख के मेरे को देख के दूसरे को प्रसन्नता ना हो। इस संसार में बहुत जो लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के हमको प्रसन्नता नहीं होती है, देखते साथ अरे कहाँ से आ गया, ऐसा होता है महाराज। तो बोल रहे हैं कलयुग को कि हे पुरुष, तुझे देखकर मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही, तू कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूँ। सामान्य भाषा में बता दे कि तुम्हारे जाएंगे दिन आगे मैं आ गया महाराज, मैं आ गया कलयुग। अब मेरे को आपसे स्थान चाहिए, मेरे को रहने के लिए स्थान दीजिए। तो देखिए जो आगे कथा जो हुई है, सुखदेव महाराज जो सुनाए हैं, ये कथा द्वापर और कलयुग के संधि काल में हुई है। जैसे संधि काल महाराज जो होता है प्रातः काल और सायं काल, सूर्योदय और सूर्यास्त, जिसमें संध्या वंदन करते हैं, तो उस समय क्या रहता है, न दिन रहती है न रात रहती है, और दूसरे शब्द में दिन भी रहती है रात भी रहती है, ये संधि काल है। तो उसी तरह से द्वापर और कलयुग के संधि काल में ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी। द्वापर भी था, कलयुग भी था, तो कलयुग आ गया था लेकिन स्थान उसको नहीं मिला। तो बोल रहा है कि महाराज आप राजा हैं, मेरे को स्थान दीजिए, संकेत दे रहा है कि मैं आ गया हूँ, अब आप अपना अपना तैयारी, आप लोग धर्म कर्म करने वाले कर लो और मेरे को स्थान दो। और मेरे संसर्ग में आने से अब आगे तुम्हारा भी क्या होगा ये भविष्य बताएगा। कलयुग विचार कर रहा है, कलयुग को मालूम है आप बुरे लोगों की संगत में जाएंगे, दुष्ट लोगों की संगत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट आएगा। तो परीक्षित से कहा कि आप राजा हैं, मेरे को स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी ने उनको स्थान दिया महाराज। कलयुग को अपने राजा धर्म का पालन किया परीक्षित जी ने और उनको जो है वो स्थान दिया। तो क्या स्थान दिया महाराज उनको कि कहाँ रहना है कलयुग को? तो उनको स्थान दिया कि आप जो है जहां जुआ हो रहा हो वहां रहो, जहां कोई शराब पी रहा हो वहां रहो, जहां व्यभिचार हो रहा हो वहां पर आप रहो। ऐसे ऐसे स्थान बताए, मतलब ना जहां जहां पर वो अधर्म हो रहा हो, क्योंकि परीक्षित जी के राज में अधर्म नहीं था। तो बोल रहे हैं जहां जहां अधर्म हो रहा हो वहां पर रहो। और आप देखिए महाराज भागवत में जो बताया है ना, यही सबसे दुख और अधर्म के कारण है। कौन कौन से? यही जो परीक्षित जी महाराज ने उनको स्थान दिया। क्या स्थान दिया? अभ्यर्थे सदा तस्मै स्थाने तयोदनो,
पूर्णायत धर्म चतुर्विधि है। बोल रहे हैं कि 4 स्थान दिया, एक तो जुआ, एक तो शराब का स्थान दिया, एक व्यभिचार और एक हिंसा। ये चारों धरे जहां जहां होता है, बोल रहे हैं कलयुग तुम वहां रहो, क्योंकि कलयुग जहां रहेगा वहां यही होगा। 4 दिया, इनके भाव क्या है देखिएगा। ये भाव इनका ये है कि जो दुर्ग है महाराज, जुआ है ना, इसका मूल भाव है असत्य, छल। जुआ खेलने वाले को लगता है बस ये दांव, यही दांव में सब आ जाते हैं, ये छल है। श्री कृष्ण ने कहा कि छल में मैं जुआ हूं। तो द्रुत का, जुआ का जो भाव है वो असत्य है, छल है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे को प्राप्त हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वही जो है बहुत कष्ट का कारण होता है। धन संपत्ति यश कीर्ति का नाश करता है। तो ये इसका भाव होता है, असत्य होता है। और उसके बाद जो होता है मद्यपान, शराब। शराब का जो भाव होता है महाराज, विकार को बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, विकार को बता रहा हूँ। शराब का जो भाव होता है वो होता है मद, अहंकार, घमंड। जब शराब पी लेते हैं ना आदमी, सुना संसार में उखड़ने बड़े फिर कोई नहीं है, वो कोई नहीं कर रहे, अपन माँ बाप भाई बहन लोग यार मित्र पड़ोसी कोई नहीं, वो मैं महाराज अहंकार। और अहंकार का ही भाव, मद का ही जो भाव है वो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, सर्वनाश का कारण बनता है। रावण का नाश अहंकार के कारण ही हुआ। अब बड़े बड़े के अहंकार नहीं टिकी तो भगवान भी ये वाले के टक्कर नहीं टिकी, लेकिन ना मद है, ये मद्यपान का जो शराब का जो भाव है ये मद भाव है। और स्त्रीगम, स्त्री समागम, व्यभिचार, ये आसक्ति का भाव है, ये विकार है। आसक्ति कष्ट देने वाली है, अब वो नहीं है तो कष्ट मिलेगा। महाराज मेरे को इससे बड़ा प्रेम है, अभी कभी ये तो संसार है, कभी भी मेरे से अलग हो जाए, अब मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। आसक्ति तो कष्ट भाव गया। तो व्यभिचार का जो भाव है वो है आसक्ति। और हिंसा, हिंसा का भाव है निर्दयता। हिंसा वही करेगा जिसके अंदर में निर्दयता नहीं है ना। ये बहुत जन आदमी ऐसे मच्छर मारे को अरे तो जीव मर गए, तो जिसके अंदर दया नहीं होगी वो हिंसा करेगा, और जो हिंसा करेगा वो पाप का भागी होगा। तो हे कलयुग, तुम इन 4 स्थानों में जाकर रहो, जहाँ कोई शराब पीता हो, जहाँ कोई जुआ खेलता हो, जहाँ कोई हिंसा होती हो, जहाँ कोई व्यभिचार होता हो। तो कलयुग महाराज हंसने लगे, बोले महाराज मोड़ा जगह देना है कि नहीं देना है? तो 4 स्थान दे दिया। तो तो राज में 4 जगह नहीं तो अरे न कोई राज में कोई जुआ खेले, न कोई हिंसा करे, न कोई व्यभिचार करे, न कोई शराब पिए, तो मैं कहा नहीं हूं आपके राज्य में महाराज ये जगह नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने 5वां स्थान सोना कर दिया, स्वर्ण, स्वर्ण का स्थान दिया। पुनस्तयाचमानाय, फिर से मांगा, पुनस्तयाचमानाय राजेरूं तथाप्रभो ततोऽमृतं बलं कामं मनोहरं च पंचकम्। मेरे को स्थान दो महाराज, कहीं स्थान दो, मैं आगे रहूं और मैं जाऊंगा नहीं लौट के, इसलिए मेरे को स्थान दे दो। आप राजा हो, विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ये जो आप 4 स्थान दिए हो आपके राज्य में नहीं है, मैं भटकता रहूंगा। तो राजा ने स्वर्ण में स्थान दे दिया। स्वर्ण का भाव होता है धन, श्री, यानी जिसके पास धन होगा वही अपने आप को श्रेष्ठ। आगे कलयुग में अंतिम में आएगा, वर्णन बताया जाएगा कि धन कितने दोषों को जन्म देता है। कई महात्मा बोलते महात्मा हमारा गरीबे रख, कई जन बोलते ना अच्छा हो गया हमें जमीन जायदाद नहीं है, तो और जेखर में रहे जब आए जमीन जायदाद जेखर में
लड़ाई झगड़ा तो बनेगा भगवान, हम लोग का धनवान मन बना ले, हम लोग गरीबी बना, हम गरीबी में ही निर्धनता में ही हम सुखी है। धन में इतने दोष है महाराज। तो 5वां स्थान स्वर्ण का राजा परीक्षित ने दिया। राजा परीक्षित के महल के तंबूरा में आकर के और बैठ गया, सोने का तंबूरा स्थान दे दिया, जाके बैठ गया। भागवत में लिखा है कि कई वर्ष वो प्रतीक्षा करने लगा महाराज, प्रतीक्षा करते रहा, कलयुग वहीं बैठे बैठे। और राजा परीक्षित वैसी द्वार से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। इसलिए एक बार जो है उनके मन में विचार आया कि मैं शिकार खेलने जाता हूँ। जो कभू शिकार खेले नहीं गए रही थे, देखा दादा परदादा मन कभू शिकार नहीं खेले रही है। क्षण मात्र कलयुग के संसर्ग से उनके मन में विचार आया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। और धनुष बाण लेके, रथ लेके निकल गए महाराज जंगल। और नियति है ये होना था। घूमते 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 शिकार तो कुछ मिली नहीं, भूख प्यास में व्याकुल हो गए। जंगल में अकेले चले गए। अरे राजा हो, सेना लेके जाओ, सचिव लेके जाओ, अकेले। तो अब जिसका जैसा नीति जैसी बनी मित्रता तैसी बनी सहाय, कहा ले जाए तो ना। भूख प्यास में व्याकुल हो गए, शिकार तो मिला नहीं। अब भूख प्यास में जब प्यास बड़े जम के लगती है महाराज, जब कंठ सूखने लगता है तो आदमी को लगता है कि कहां से कैसे करके ठंडा पानी, ऐसे लगता है कि बस प्राण निकली जाए अगर पानी नहीं मिली तो। पानी ढूंढने लगे। वहां एक आश्रम देखा, आश्रम में प्रवेश कर गए। समीक ऋषि वहां, समीक ऋषि जो है अपनी इंद्रियों को अंतर्गत करके ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। जब अंतर स्थित कर लेते हैं योगी लोग अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय मतलब कान नाक ये सब तो इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, अंतर स्थित जब हो जाता है तो उनकी इंद्रिय बाह्य रूप से संपर्क उनका समाप्त हो जाता है। मतलब उसका कान है लेकिन सुनाई नहीं दे, कान है सुनेगा नहीं, आंख है देखेगा नहीं, क्योंकि ध्यान में अंतर स्थित हो गई है उनकी इंद्रिया। उस अवस्था में ध्यान लगाकर वो बैठे हुए थे। कौन? समीक ऋषि। और राजा पहुंचे। एक तो भूख प्यास में आदमी के माथा में इसके गर्म देते, और वो बोला आवाज दे थे, महाराज पानी पिया, पानी पिया। और महाराज उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। राजा है, राजा को क्रोध आ गया। राजा का अपमान होगा तो क्रोध आएगा, राजा अपमान नहीं सह सकता। और बड़ा समस्या है कि आज कलयुग में सब राजा है, कोनो दो बात बोल रहे भला वो अपमान नहीं सह, लड़े में खड़ा हो जाए। अपन समझ के भी कोनो दो बात बोल दे तो आज कोई सहता नहीं है महाराज। आज सब राजा हो गए, अपमान राजा नहीं सहता। अरे मैं राज करना, मेरा अपमान करना। अब बोले मेरे को जो है ये उपेक्षा कर रहा है, मेरे को देख ही नहीं रहा है। तो जब देख नहीं रहा है तो उसने जो है क्या किया कि गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे, उसको आ गया महाराज क्रोध। तो क्रोध के मारे उसने क्या किया, सतु ब्रह्म मरा हुआ सांप पड़ा था महाराज, धनुष के नोक से उठा के और समीक ऋषि के गले में डाल दिया राजा। देखिए कितना बड़ा धर्मात्मा राजा। उसकी बुद्धि को देखिए। हनुमान जी महाराज ने कहा भाई सहाय सारद में जाना, मति भ्रम थोर प्रगट में जाना। अरे रावण तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, तेरा नाश होने वाला है, मैं जान लिया, इसीलिए तेरी मति भ्रम हो गई है। मति भ्रम प्रगट, तू ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है कि तेरा नाश हो। ये राजा का भी देखिए, राजा का बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुआ। वही एक सांप मरा पड़ा था, धनुष की नोक से उठा के और गले में डाल दिया। अपने क्रोध को, अपने सांप को, मेरा राजा है वो, मेरा अपमान किया। और एक ऋषि का, ब्रह्म तल्लीन ऋषि का अपमान करके राजा वहां से चला गया। अब थोड़ी ही दूर में महाराज समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी
वो श्रृंगी अलग है जो दशरथ जी का यज्ञ कराए थे, उत्तरकादष्टि है, वो विभंडक के पुत्र, और ये समीप के पुत्र श्रृंगी बालक थे, ऋषि पुत्र हैं, बालक थे, अपने बालकों के साथ बालक बाल सखा के साथ खेल रहे थे। जाके उनके सखा मित्रों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। गंगा जी में खड़े थे महाराज और बताया कि ऐसा ऐसा राजा ने किया। श्रृंगी को आश्चर्य हुआ, अरे एक राजा को इतना अहंकार, इतना घमंड कि एक ऋषि का अपमान करे। अरे राजा प्रजा का पालक होता है, धर्म का रक्षक होता है, ये ऐसा राजा एक ऋषि का अपमान करके चला गया, वो भी ऋषि जो ब्रह्मलीन है। ऐसा निष्ठुर और दुष्ट राजा राजा बनने के योग्य तो है ही नहीं है, इस धरती में रहने के योग्य भी नहीं है। ऐसे राजा को तो धरती में ही रहने का, जो साधु का अपमान करे, महात्मा का अपमान करे, ऋषियों का अपमान करे, वो धरती में रहने के योग्य नहीं है। इसलिए महाराज क्रोध में आकर श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, श्राप दे दिया। राजा को श्राप दे दिया, परीक्षित राजा को श्राप दे दिया। समीप ऋषि को मालूम नहीं है, समीप ऋषि को ज्ञान नहीं है। उसने अपने पिता के अपमान के कारण श्राप नहीं दिया, ये ध्यान देने योग्य है। मेरे पिता का अपमान किया इसलिए श्रृंगी ने श्राप नहीं दिया। ऐसा राजा जो ऋषि संत परंपरा का सम्मान न करे, ऐसा राजा रहने योग्य नहीं है और जीवित रहने योग्य नहीं है, वो दुष्ट है, उसका मर जाना ही अच्छा है। ऐसा समझकर उन्होंने श्राप दिया महाराज। तो क्या श्राप दिया, इति लंघित अरे कुलंगार, क्या बोल रहे हैं, अरे कुलंगार, कुल का नाश करने वाले, तू धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तुमने ऋषि का अपमान किया। मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाक काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, घोर श्राप दे दिया। और देखिए, जब पांडव लोग पांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने गए तो जंगल ही जंगल था। तो भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कि यहाँ अपनी राजधानी बनाओ। तो पांडव बोले, जंगल में राजधानी कहाँ बोले महाराज? बोले, अपने बाण से जंगल को आग लगा दो। तो पूरे बाण से, पूरे जंगल को अपने बाण से, अग्नि बाण से आग लगा दिए महाराज। ये कब की बात है? महाभारत युद्ध से पहले की बात। वहां तक्षक का कुल रहता था और सारे सांप जो है जल के मर गए, ये तक्षक बचा था। और तक्षक जो है निर्बल, जैसे अभी मैं बताया कि ज्ञान और वैराग्य निष्प्राण होकर पड़े थे महाराज, ऐसे निष्प्राण होकर के बिल में उसी समय से घुसा था। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, उसके शरीर में बल आ गया महाराज, सलबलाने लगा, उसके गलफड़ों में जहर आ गया और एकदम ऊर्जा आ गई उसके शरीर में, जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। अब राजा जो है महाराज चले गए थे, राजा को मालूम ही नहीं है कि श्राप दे दिया। अब जब पहुंचे तो पानी पिया, कुछ फल रसपान किया। तो जब भूख प्यास शांत होता है तो थोड़ा माथा भी शांत होता है। तब उनको लगा, अरे बड़ा अधर्म कर दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से, तो मेरे जैसे से मैंने अर्जुन अपने दादा के ऊपर कलंक लगा दिया कि पांडव के एक वंशज ने, एक उत्तराधिकारी ने एक ऋषि का अपमान किया। व्यथित हो गए, रोने लगे, रानी से बताया। रानी भी जो है वो ज्ञानी थी, उन्होंने कहा महाराज ऋषि बड़े दयालु होते हैं, ऋषि जो है दयालु होते हैं, जाकर उनसे क्षमा मांगे और मैं भी चलूंगी यदि कहेंगे तो। बोले नहीं, पाप मेरे से हुआ है, मैं जाऊंगा। तो अभी रात्रि का समय महाराज, कल जो है आप जाकर के उनसे क्षमा मांगिए।
और उधर समीप ऋषि को जाकर के श्रृंगी ऋषि ने और बालकों ने बताया कि महाराज परीक्षित राजा को मैंने श्राप दे दिया है, उनकी समाधि टूट गई थी, ध्यान से आ गए थे। समीप ऋषि ने श्रृंगी से कहा, अरे मूर्ख, क्या किया तूने, किसको श्राप दिया? अरे हमारा रक्षक है, धर्म का रक्षक है परीक्षित जैसे राजा, धर्मवानो राजा परीक्षित, धर्म की धुरी को धारण करने वाला परीक्षित राजा है, इतने लोगों का पालन करने वाला है, और तूने उसको श्राप दे दिया। ये अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। लेकिन इसी को बोलते हैं महाराज विधि का विधान था, इस कारण से ऐसा हो गया, वो तो होना ही था। लेकिन समीप ऋषि प्रसन्न हुए, समीप ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन जान रहे हैं कि जो श्राप दे दिया गया है उसका कोई निवारण नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने तय किया कि कल उपवास रह के, देखिए कैसे पृष्ठभूमि बनती है, तो काहे के लिए उपवास रखा कि जब तक ऋषि से क्षमा याचना नहीं कर दूंगा और ऋषि जब तक मेरे को क्षमा दान नहीं दे देंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भागवत कथा में आता है कि परीक्षित राजा ने अन्न जल ग्रहण किए बिना 7 दिन तथा अमृत किया। तो सूर्य राजा थे, चाहते थे वो नाश्ता पानी करके जा सकते थे, राजा रहे, लेकिन नहीं, रात के ही निश्चित कर लिया कि मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए ऋषि के पास जाऊंगा, और जब तक ऋषि मेरे को क्षमादान नहीं करेंगे, क्षमादान नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे 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 Janna